क्योंकि इस धरती पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सब प्रकृति से ही बनी है। ये प्रकृति एक ऐसी अनोखी चीज जिसे इंसान अगर चाहे भी तो भी मिलता। वहीं इस प्रकृति की सबसे शानदार रचनाओं में से एक है पेड़। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ों के बिना इंसानों का कोई वजूद नहीं है। पेड़ ही हैं जो इंसानों को जिंदा रहने में मदद करते हैं। ये पेड़ और पौधे प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जो दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं और धरती पर रहने वाले हर एक जीव को जिंदगी भी देते हैं। हम में से कई लोग पेड़ों के बीच रहना पसंद करते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से कितने ही लोग अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए काम से छुट्टी लेकर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां हमें प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अच्छी और साफ हवा भी मिलती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुंदर बीचेस पर रहना पसंद है। इसके अलावा कई लोगों को अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए अपने घर पर ही गार्डनिंग करना पसंद होता है। ऐसे लोग अपने घर पर ही पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति के मजे लेते हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इससे ये समझ आता है कि पेड़ों और इंसानों का रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं होता। यहाँ हम आपको मैरी डेविस नाम की एक लेखिका की कही एक बात बताते हैं। मैरी ने कहा था कि वो जिन सवालों के जवाब शहरों में ढूंढती थी, उनका जवाब उन्हें जंगल में पेड़ों के बीच आकर मिला। मैरी की इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि आजकल आम लोगों की तरह हाई प्रोफाइल लोग भी शहरों की भीड़ भाड़ से बचने के लिए प्रकृति के बीच शांति की तलाश में हैं। वहीं कई बड़े बड़े लेखक और साइंटिस्ट अपने दिमाग में नए नए विचारों को पैदा करने के लिए जंगल की सुंदरता में अपना घर बसाते हैं। मगर जंगलों और इंसानों का ये आपसी रिश्ता आज का नहीं है, बल्कि ये तो सदियों पुराना है। इंसान शुरुआत में जंगलों में ही रहा करते थे। वहीं से उन्हें पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह मिलती थी। इसके बाद भी जैसे जैसे इंसानों का विकास होता गया, उन्होंने पेड़ों से मिलने वाली चीजों को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे उन्होंने पत्तियों से दवाई बनाई, खाने के लिए फसलें उगाई आदि। लेकिन इसी विकास की दौड़ में इंसान धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता जा रहा है। आजकल के शहर जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। शायद उसी का नतीजा है कि आज हम स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि पेड़ों की अपनी एक अलग जादुई दुनिया होती है। पेड़ों की इस दुनिया को हम जंगल के नाम से जानते हैं। वहीं जर्मन के मशहूर फॉरेस्टर और लेखक पीटर वोलिबन की माने तो पेड़ों में इंसानों की तरह ही भावनाएं होती हैं। पीटर ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम साल 2007 में शुरू किया। पहले तक उन्हें पेड़ों की लकड़ियों को छोड़कर और किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जंगल में वक्त बिताना शुरू किया, उन्हें भी ये समझ आने लगा कि पेड़ों के बारे में जानने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। पीटर के हिसाब से पेड़ों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम हजारों साल से उनके बीच रह रहे हैं और उन्होंने हमारी जरूरत का ख्याल रखा है। इसीलिए हमारे लिए भी उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हजारों साल से उनके बीच रह रहे हैं और उन्होंने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा है। इसलिए हमारे लिए भी उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है।